दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पुरुषों के स्पर्म को बढ़ाने के लिए नुस्खा लेके आया हूं और इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि स्पर्म को बढ़ाने वाला जो नुस्खा है कैसे तैयार किया जाता है। जिनके स्पर्म 50, 40, 30 या 20 या 10 रह चुके हैं और जिनके बनते हैं लेकिन मर जाते हैं, जिनके संतान उत्पत्ति करने में कमी आ रही है, उनके लिए ये नुस्खा तैयार कर रहे हैं। इसके लिए जो योग है, एक शुद्ध कली लेनी है आपने, जो धातु होती है शुद्ध कली, और एक जिस्त होती है। जिस्त बाज़ार से लेके आए, कहीं से भी लेके नहीं, इसको बिल्कुल शुद्ध करना है आपने। तो थोड़ी सी जितनी मात्रा चाहिए वो शुद्ध पड़ी है हमारी। और तांबे के बढ़िया वाले पत्रे, तांबे के बढ़िया वाले ये पत्रे लेने हैं और ये पत्रे इतने छोटे कर लेने हैं टुकड़े इनके कि ये कठाली के अंदर आ जाए, इनको काट लेना है। तो स्पर्म को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है गुलाब अर्क का। इसमें जो योग है उसमें 11 आतिशा गुलाब अर्क हमने लिया है। मेरी वीडियो है पीछे, मैंने आपको दिखा रखा है। तो 11 आतिशा गुलाब अर्क ये स्पर्म को बढ़ाता है। होता क्या है, स्पर्म के अंदर जो रोगाणु बैठे होते हैं, जो वायरस बैठा हुआ है, स्पर्म बनते हैं लेकिन मर जाते हैं। शुक्राणुओं की कमी हो जाती है क्योंकि वह बनते नहीं हैं। अगर बनते हैं तो बीमार होने की वजह से वह जल्दी मर जाते हैं। तो ये सब सामान हमने इकट्ठा कर लिया है जो जो हमें चाहिए। तो आज आग के द्वारा हमने पहले इनको कठाली में तांबे को रख के गर्म करना है और उसको जब तक ये बिल्कुल पिघल नहीं जाता, पिघलने तक इसको कठाली में ही गर्म करते रहना है, यानी कि तांबे को बिल्कुल पत्रे को पिघलाना है। बीच बीच में दोस्तों मैं आपको बताता रहूँगा ये कहाँ काम आती है, कैसे यूज होती है, और साथ साथ में आपको वीडियो भी दिखाता रहूँगा ताकि आपको दोनों नॉलेज मिलती रहे, देखने से भी कैसे क्या कर रहे हैं और कैसे तैयार किया जाता है। तो स्पर्म कई कारणों से की कमी हो जाती है। कुछ तो हमारे खाने पीने की वजह से हम खुद ही अपने स्पर्मों को मार देते हैं, जैसे कुछ जहरीली चीज़ें खानी, नशे करने, या कभी कभार किसी ने आत्महत्या के लिए, या फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर ऐसी कोई ना कोई दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से शरीर में कोई जहरीला इंजेक्शन या कुछ भी खाना पीना पड़ा जिसकी वजह से स्पर्मों की कमी हो जाती है। और यदि हमारे अंदर धात पड़ती रहे, चिपचिपा पानी जिसे आना बोलते हैं, उसकी वजह से भी स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं और मरने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली जिसे चिपचिपा पानी आता है लिंग के आगे से, मैंने हर वीडियो में बताया है, पुरुषाना ताकत की कमी उसी की वजह से होती है। यदि वह किसी को पहले होके ठीक हो गया है या अभी आ रहा है या कम मात्रा में आ रहा है, यहाँ तक कि जब हम लिंग की स्टैंडिंग को देखते हैं तो उस वक्त भी आगे से चिपचिपा पानी आ जाता है। तो ये भी धात की ही पहचान है, ये नहीं आना चाहिए। तो तांबे को जैसे आप देख रहे हैं, तांबे को पिघलाने के बाद अब इसके अंदर हमने जिस्त और कली के टुकड़े भी डाल दिए हैं और वो भी बीच में मेटल कर दिए हैं। इनको बार बार गर्म कर रहे हैं और बार बार बिल्कुल पिघलाने के बाद 11 आतिशा जो गुलाब का अर्क है उसके अंदर ऐसे बूंदे बूंदे डाल करके बुझाए देने हैं। जब यहाँ से ये ठंडा हो जाएगा, निकाल के इसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे और कठाली में रख के फिर दोबारा से इसको गर्म करके पिघलाएंगे। इस प्रकार ये तीनों चीज़ें बार बार हमने पिघलानी है और बार बार इसको इसी तरह करते जाना है। एक समय ऐसा आएगा जैसे कि आप देखेंगे कि ये प्योर चांदी की तरह चमकने दमकने लग जाएगी, देखने में ऐसे लगेगी कि ये चांदी ही है, और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी गोल्ड की शेड भी आएगी। तो ये
एक सोना चांदी की तरह ही बन गया है। और ये स्पर्म जो हमारे अंदर पनपते हैं, रोगाणु होते हैं, जो वायरस होता है, उसको ख़त्म करने के लिए ये योग तैयार किया गया है। और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। जिनके स्पर्म बढ़ते नहीं हैं या कम रहते हैं, वीर्य पतला रहता है, गाढ़ा नहीं होता है, धात की दिक्कत रहती है, चिपचिपा पानी आता है, दिमाग में बिना वजह, बिना किसी कारण के ऐसे लगता है जैसे कोई चिंता है, जोड़ों के दर्द हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है, नज़र की कमी हो जाती है, पेट के अल्सर ख़राब हो जाते हैं, पेट में नाभि बार बार गिरती है, पेट में कब्ज़, गैस और अफारा बनने लग जाता है, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द और माइंड कमज़ोर हो जाता है, बुद्धि जो है वह काम करती करती रुक जाती है। ऐसे बहुत से रोग होते हैं सिर्फ एक अपनी स्पर्म की कमी के कारण। और सबसे बड़ा कारण ये है कि संतान उत्पत्ति के लिए जितने हमें स्पर्म की आवश्यकता होती है वो नहीं मिल पाते हैं, और यदि मिल भी पाएँ तो उनके अंदर कुपोषण की कमी होती है। जो हमारी संतान पैदा होती है उनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि हमारे स्पर्म में जो कमी है वह हमारी जो संतान पैदा होगी उसके अंदर भी कमी आएगी। तो उसको यदि किसी में स्पर्म पूरे हैं तब भी उसे ये नुस्खा खाना चाहिए, ताकि संतान जो पैदा हो तंदुरुस्त पैदा हो, बुद्धिमान पैदा हो, शारीरिक मजबूती में पैदा हो, किसी प्रकार की यौवन शक्ति उसकी कम ना हो और उसका जो मिजाज है वो अच्छा बन के आए। यदि पिता तंदुरुस्त होगा, पिता के स्पर्म भी तंदुरुस्त होंगे और आगे संतान पैदा होगी जो वो भी तंदुरुस्त ही पैदा होगी। उसके लिए ये योग बताया है। हमने इसको फिर दोबारा से एक थाली में डाल के गर्म किया है, गर्म नहीं किया है बल्कि इसको इतना गर्म किया है पिघलने के बाद भी कठाली भी लाल होकर के बिल्कुल बहुत टेम्परेचर तक इसको सेक दिया जाता है और इसको फिर गुलाब के अर्क में बार बार बुझाए दिए जाते हैं। ये बुझाए दोस्तों कम से कम भी 20 से 25 बुझाए देने होते हैं। तो इसमें गुलाब अर्क ख़त्म होता जाता है। हर बार इसमें गुलाब अर्क तकरीबन 10 से 15 ग्राम उड़ जाता है, कुछ इसके अंदर रह जाता है, तो हर बार गुलाब और डालना पड़ता है और इसको करना पड़ता है। तो इसके अंदर आप देखेंगे 11 अतिशा गुलाब अर्क में बुझाए देने के बाद इसका रंग रूप आप देख रहे हैं चांदी की समान ऐन चमकने और धमकने लग गया है। बार बार बुझाए देने हैं। तो दोस्तों सिर्फ स्पर्म को नहीं ये नुस्खा बढ़ाएगा, आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। तो ये स्पर्म के अंदर जो वायरस होता है, स्पर्म जो अपना वीर्य होता है वह गाढ़ा नहीं हो पाता, वीर्य अंदर रुकता नहीं है, शीघ्र पतन हो जाता है, वीर्य में मलिनता आ जाती है, स्मेल आती है, बदबू आ जाती है। वीर्य में जो शुक्राणुओं की कमी होती है वो सब कारण क्या होता है? इन सब का कारण एक मेन माना गया है, वो है चिपचिपा पानी का आना। तो चिपचिपा पानी कब आता है, क्यों आता है? क्योंकि हमारे खान पान की वजह से हमारे अंदर जब हमारी लंग्स, किडनियाँ, लीवर, अमाशय ये सब में कमी आ जाती है, तब होता है। पथरियाँ बनने लग जाती हैं, लीवर फैटी हो जाता है, पेट के रोग हो जाते हैं। तो ये सब कारण जब आने लगे समझ लो हमारे अंदर मर्दाना ताकत की कमी आनी शुरू हो गई है। और इसकी पहचान है चिपचिपा पानी और की बूंदें का आना। जब हम रोमांस करते हैं, अगर आधा घंटा भी रोमांस करें, स्टैंडिंग रहे, तब भी आगे से एक भी बूंद चिपचिपे पानी की नहीं आनी चाहिए। तो ये तो पहचान है। लेकिन जिनकी शुक्राणुओं की कमी हो चुकी है उनके लिए जो मैं योग देता हूँ
ये तैयार किया है हमने। तो इसके सामने जो भी सामान रखा हुआ है आपको सारा बताता हूँ। अब योग कैसे खाना है, क्या बनाना है। तो ये टुकड़े कर लेने हैं हमने, छोटे छोटे जितने भी हैं ये सारे टुकड़े करके रखे हुए हैं। और इसके साथ जो योग और भी दिया जाता है स्पर्म को बढ़ाने के लिए वो सब मैंने रखा हुआ है यहाँ। तो ये जितने भी पीस हैं इतने छोटे करने हैं कि किसी बोतल के मुंह से अंदर डाले जा सकें। ये हमारे पास फिर से वही गुलाब अर्क 11 आतिशा था जो वो लेना है। मैंने 4-5 बोतलें बना करके रखी हुई थी। तो किसी बोतल में 50 से 60 ग्राम आपने 11 आतिशा गुलाब अर्क लेना है। और उसके अंदर ये कुछ टुकड़े 5 से 10 ग्राम तक आप डाल सकते हैं, इसके अंदर डालने हैं। डालने के बाद ढक्कन बंद करना है और इसको अच्छी से हिला देना है। जितना ज़्यादा हिलाएंगे उतना ज़्यादा जो गुलाब अर्क है इसके संपर्क में आके तो दवाई अपनी तैयार होती रहेगी। ये कम से कम भी 4 से 5 दिन या 10 दिन इसी के अंदर ऐसी पड़ी रहनी चाहिए। सुबह शाम दोपहर इसको जब भी समय लगे इसको ऐसे ही हिला देना है। तो आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया गुलाब अर्क है। तो इसमें झाग बनती जा रही है। तो वो जो अपनी दवाई है वो अंदर इसके काम करना शुरू कर गई है। डालते ही इसके अंदर इस दवाई का काम करना शुरू हो गया है। दवाई अपनी गुलाब अर्क जो है स्पर्म काउंट बनाने के लिए, स्पर्म जो कमी आ चुकी है, अंदर वायरस है जिसकी वजह से बीमार हो जाते हैं स्पर्म या मर जाते हैं या बन नहीं पाते हैं, उसके लिए ये काम करना शुरू कर देगा। तो साथ में जो दिया जाता है उसके लिए जड़ मरजान, मोती पिस्टी, कली भस्म और ये मरवारी, 4 चीज़ें ये हैं। और इसके साथ कुछ और भी हैं जो साथ में मिला के दिए जाती हैं, जैसे चांदी भस्म है, साथ में कुछ भस्में और भी मिलाई जाती हैं जो स्पर्म को बढ़ाती हैं। और अंदर आने वाली जो कमियां हैं या पहले से स्पर्म अपना बन नहीं रहा है, शुक्राणुओं में वीकनेस है, वो सब निकाल दी जाती हैं। और इस योग में और भी कई चीज़ें मिलाई जाती हैं जो बनाएगा उसको बताऊंगा अभी इसके अंदर क्या क्या और मिलाया जाता है। अगर नहीं भी मिलाते हैं तो इसी से ही जो मैंने बताया है इतने से ही स्पर्म बढ़ने शुरू हो जाते हैं।